नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका। आज मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के डे 5 पे आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से लेकर के आया हूं, जो कि सभी बच्चों आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप लोग डेली क्लास को देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अपने कमेंट्स भी किया कीजिए। आप लोगों को कोई क्वेश्चंस अगर नहीं समझ में आते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। और जैसा कि आप लोगों को जिस टाइप के क्वेश्चंस प्रोवाइड करने चाहिए, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊं। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अब बिना समय गंवाए आज का ये सेशन। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से नेम बॉक्स कहाँ पर दिखाई देता है? मेनू बार के ऊपर, मेनू बार के नीचे, फार्मूला बार के दाएं या फार्मूला बार के बाएं? तो बताइए कहाँ दिखाई देता है दोस्तों? तो फार्मूला बार के बाएं। ठीक है, अच्छे से समझते हुए क्वेश्चन को करना है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से नेस्कॉम का पूरा नाम क्या है? नेस्कॉम, इसका फुल फॉर्म बताना है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सेविंग कंप्यूटर, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्वर कंप्यूटर, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी नेस्कॉम का फुल फॉर्म होगा। चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम गुणवत्ता वाला ग्राफिक्स प्रिंटर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। तो प्लीज़ बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि डेली 9 बजे क्लास होती है, आप लोग प्लीज़ उसी समय आकर के देखें, लाइव होकर के, ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। उत्तम गुणवत्ता वाला ग्राफिक्स प्रिंटर प्लॉटर होगा, लेजर प्रिंटर होगा, इंकजेट प्रिंटर होगा, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उत्तम गुणवत्ता वाला जो है ग्राफिक्स प्रिंटर अगर बोलेगा तो ग्राफिक्स में आपका प्लॉटर नंबर 1 पे है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? सुपर स्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए सुपर स्क्रिप्ट करने की। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी दबाएंगे तो जो भी आपका टेक्स्ट है वो सुपर स्क्रिप्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस में मार्जिन का प्रकार नहीं है? मार्जिन मतलब पेज की लंबाई और चौड़ाई से लिया जाता है। तो वर्टिकल में होता है, हॉरिजेंटल में होता है, बॉटम में होता है, लेकिन सेंटर में नहीं होता है मार्जिन। ठीक है दोस्तों, सेंटर में कहाँ मार्जिन होता है? ठीक है, लेफ्ट और राइट, अप और डाउन, ये होता है मार्जिन। चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से एफडीडीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरकनेक्शन, फाइल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए एफडीडीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? तो फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट। अच्छे से समझते हुए एग्जाम में करना है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से लिंक्डइन किस कंपनी द्वारा निर्मित है? लिंक्डइन क्या है? एक एप्लीकेशन है। ठीक है, उसे किसने बनाया, किसने लॉन्च किया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बताना है। गूगल के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, याहू के द्वारा, या फेसबुक के द्वारा? तो लिंक्डइन जो है वो एक एप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के जरिए इसे जारी किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस कोड के माध्यम से हम अपने डिवाइस का ईएमईआई नंबर पता कर सकते हैं? ईएमईआई नंबर क्या होता है? ईएमईआई नंबर जो होता है आपके मोबाइल में, वो मोबाइल सर्वर से पता करने के लिए होता है कि आप
किस लोकेशन से, कहाँ से, किस फ़ोन से, किस नाम से बात कर रहे हैं। तो ये एक तरह की आपकी आइडेंटिफिकेशन बताता है, EMEI नंबर, जो कि 15 अंकों का होता है। और इसे निकालने के लिए अपने फ़ोन में *#06# का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसका? *#06# का। ठीक है, बाकी ये सारे ऑप्शन गलत हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस में नई स्लाइड के लिए किया जाता है। देखिए, अगर लिब्रे ऑफिस आपने खोल रखा है, उसमें आप एक नई स्लाइड जोड़ना चाहते हैं, तो नई स्लाइड खोलने के लिए पूछ रहा है कि कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+Shift+M या Ctrl+Shift+N। तो Ctrl+Shift+M अगर आप प्रेस करते हैं तो न्यू स्लाइड आप क्रिएट करेंगे। ठीक है दोस्तों, Ctrl+N से एक न्यू पेज डेवलप होगा। ठीक है, तो ये सब जानना जरूरी है आपके लिए। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क की किस मेनू में जाकर शीट को रीनेम किया जा सकता है। मतलब दोबारा उस नाम को सही या गलत किया जा सकता है, किस में जाकर? फाइल में, डाटा में, फॉर्मेट में या शीट में? तो शीट में ही जाकर के आप उसके नाम को चेंज कर सकते हैं। जो भी आप एक बना रहे हैं वो शीट ही तो बन रही है, तो उसी में जाकर के बहुत सारी चीजें होती हैं। ऊपर मेनू बार में फाइल होता है, डाटा होता है, फॉर्मेट होता है, तो शीट भी होता है वहां। तो उसमें जाके आप जब जाएंगे उसमें, तो रीनेम करने का ऑप्शन मिलेगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, पासपोर्ट सेवा ऐप को यूजर की मदद के लिए बनाया गया है। पासपोर्ट सेवा ऐप यानी कि एप्लीकेशन यूजर की मदद के लिए बनाया गया है। ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है। यूजर हम और आप। ठीक है, तो हमारे और आपके लिए पासपोर्ट सेवा का जो एप्लीकेशन है वो बनाया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन को स्टार्ट स्टॉप ट्रांसमिशन के रूप में जाना जाता है। तो ये बात सही है कि गलत है? सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, बताइए दोस्तों, ये बात सही है कि गलत है? तो देखिए, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट के लिए तो होता है, लेकिन स्टॉप के लिए नहीं होता है। ठीक है, पहली बात तो ये, इसलिए ये गलत हो जाएगा। वो स्टार्ट के लिए होता है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, लेकिन स्टॉप के लिए नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, बिना इंटरनेट के ईमेल भेजना संभव है। ट्रू या फॉल्स? आप ही सोच के बताइए। बिना इंटरनेट के क्या आप ईमेल भेज सकते हैं? ये तो संभव ही नहीं है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, जितना मैं आपको समझा सकता हूँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आप अच्छे से समझ जाएं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। बस दोस्तों, आप लोग मेरा साथ बनाए रखिएगा और मैं भी आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक प्रेजेंटेशन में हैंड आउट को सभी स्लाइड के लिए प्रिंट कर सकते हैं। हैंड आउट मतलब कई सारे पेज। ठीक है, 1 2 यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ नीचे हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, ऐसे करके हैंड आउट में आ जाएंगे। ठीक है, कई सारे पेज, 9 आ सकते हैं, 12 आ सकते हैं। तो उन सब को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं, ये पूछ रहा है। तो सभी स्लाइड के लिए वो प्रिंट कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, हैंड आउट। ठीक है दोस्तों, कई सारे पेजेस एक ही शीट में आकर के दिखने लगते हैं और उसे हम आसानी से प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, एक डायरेक्टरी के अंदर अन्य डायरेक्टरी होना संभव है। ट्रू या फॉल्स? देखिए, एक डायरेक्टरी यानी कि एक फोल्डर के अंदर आप अगर चाहें तो अन्य फोल्डर बना सकते हैं। आप नहीं तो आपका कंप्यूटर जो है कई सारे फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाए हुए है, तो मतलब ये संभव है। ठीक है ना, एक डायरेक्टरी के अंदर अन्य डायरेक्टरी होना संभव है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल कॉपी करना अपलोडिंग कहलाता है। ये बात सही है कि गलत है? तो अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल कॉपी कर रहे हैं तो वो अपलोडिंग कहलाएगा। तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं, अपलोडिंग कैसे कहलाएगा? तो बिल्कुल दोस्तों, ये अपलोडिंग ही कहलाएगा। लेकिन इंटरनेट पर अगर आप अपलोडिंग कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो उसे ही अपलोडिंग कहते हैं। अगर
ऑफलाइन अगर आप वही कॉपी कर रहे हैं तो वो कॉपी ही कहलाएगी, अपलोडिंग नहीं, ठीक है। तो इंटरनेट पे कॉपी करना कहलाता है अपलोडिंग, जैसे कि यूट्यूब पे कोई वीडियो कॉपी करना अपलोडिंग कहलाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, एक बार में पूरी शीट का चयन करना संभव नहीं है, ट्रू या फॉल्स। एक बार में पूरी शीट का चयन करना मतलब Ctrl+A से पूरी शीट को सेलेक्ट कर लेना संभव नहीं है, ये कह रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्यों नहीं संभव है भाई? एक बार में ही हम सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सॉरी, मैं आपको जो भी बताऊंगा सही ही बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉल्स। थोड़ा सा मैं नहीं देख पाया, ठीक है। तो संभव नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, संभव है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी की भंडारण क्षमता डीवीडी से अधिक होती है, ये बात सही है कि गलत? देखिए सीडी और यहाँ पे दिया है डीवीडी, तो सीडी तो एमबी में ही रह जाती है, ठीक है। 700 MB, 800 MB या मैक्सिमम 900 MB सीडी आपकी होती है। डीवीडी जीबी में जाती है, ठीक है, 4 GB, 4.5 GB। तो आप लोग समझ सकते हैं कि डीवीडी जो है उसकी भंडारण क्षमता सीडी से ज़्यादा होती है। तो ये क्या कह रहा है, सीडी की भंडारण क्षमता डीवीडी से अधिक होती है, तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अच्छे से समझते हुए करना है, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग अगर एक बार समझ जाएंगे तो बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में पाइवॉट टेबल सुविधा मौजूद है। लिब्रे ऑफिस में पिवॉट टेबल सुविधा मौजूद है, ये बात सही है कि गलत है, बताइए। पिवॉट टेबल जो है वो लिब्रे ऑफिस में होता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग लिब्रे ऑफिस जब खोलेंगे तो उसमें पिवॉट टेबल भी पाएंगे, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, टास्क बार में दिखाया गया ऐप आइकन विंडो 10 में छुपाया जा सकता है, ये बात सही है कि गलत? टास्क बार में, ठीक है, दिखाया गया जो एप्लीकेशन होता है उस आइकन को विंडो 10 में छुपाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। उसमें विंडोज 10 में ये फीचर्स दिया गया है कि आप जितने भी टास्क बार में आपके एप्लीकेशन दिखते हैं उसे आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है, आइकॉन को मतलब ना देख पाए आइकॉन के रूप में। चलिए, आइकॉन मतलब आपके डेस्कटॉप पे जो छोटे छोटे फोल्डर होते हैं वही। चलिए अब नेक्स्ट, समानांतर डेटा ट्रांसमिशन सीरियल ट्रांसमिशन की तुलना में बहुत तेज होता है, बताइए। समानांतर डेटा ट्रांसमिशन सीरियल ट्रांसमिशन की तुलना में बहुत तेज है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। समानांतर डेटा जो होता है वो सीरियल ट्रांसमिशन से बहुत फास्ट होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा हैडूप क्लस्टर है? हैडूप क्लस्टर, अब ये क्या होता है? हैडूप क्लस्टर का मतलब कई सारे लिंक, एक सर्वर से कई सारे लिंक, मतलब जैसे समझ लीजिए कि कमरे होते हैं ना, तो जिसके पास जितने ज्यादा कमरे उतने ज्यादा स्पेस, ठीक है। तो यही है हैडूप क्लस्टर। आई थिंक मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया हूँगा। तो बताइए किसके पास सबसे ज़्यादा है? दुनिया का सबसे बड़ा हडूप क्लस्टर किसके पास है? एप्पल कंपनी, डाटा मैट्रिक्स के पास, या फेसबुक के पास, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा दुनिया का अगर हडूप क्लस्टर कहा जाए तो वो फेसबुक के पास है, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से जानेंगे। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड यूनिक्स में बैकअप के लिए प्रयोग होती है? यूनिक्स में, ठीक है, पूछ रहा है बैकअप के लिए कौन सा कमांड का यूज हम करते हैं? सीपीओ, जिप, बैकअप या नन ऑफ दीज? तो देखिए यूनिक्स में जो है हम सीपीओ का प्रयोग करते हैं, सीपीआईओ, ठीक है, इसी से हम बैकअप करते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेज बॉर्डर सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है? पेज का जो बॉर्डर है उसे सेट करना है तो किसका यूज करेंगे? इंसर्ट में जाके पेज बॉर्डर का, इंसर्ट में जाके पेज बॉर्डर का, फॉर्मेट में जाकर के पेज में जाएंगे और फिर पेज बॉर्डर पे जाएंगे, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो देखिए, अगर आपको पेज बॉर्डर सेट करना है कैल्क में तो पहले फॉर्मेट में जाएंगे, उसके बाद पेज में जाएंगे, फिर उसमें ऑप्शन आएगा पेज बॉर्डर का, उसको क्लिक करेंगे तो आपका बॉर्डर सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसॉरस से क्या आशय है? थिसारस। अब आप कहेंगे थिसारस क्या है? तो थिसारस सिंपल एक ग्रामेटिकल है जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वर्ड आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? ट्रांसलेट करना, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड, स्पेलिंग सजेशंस, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो राइटर में थिसारस का मतलब होता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक है, वर्ड। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर चैनल अच्छा लगा हो वीडियो आज की तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बस अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होती है दोस्तों। तब तक मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।